जंगकुक डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का वेट कर रहा था। मिस्टर ली के लाख मना करने पर भी ताए मिस्टर ली की मदद कर रहा था। ताए जंगकुक के लिए खाना लेकर आता है। जंगकुक गुस्से में ताए को घूरता है। मिस्टर ली कम है। जंगकुक जोर से शाउट करता है और ये देखकर ताए थोड़ा डर जाता है और मिस्टर ली किचन से भागते हुए आते हैं। मिस्टर ली, मैंने आपको कितनी बार कह दिया है कि ये किचन में नहीं आना चाहिए और आप फिर भी मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की नज़रों में। जंगकुक बेशक मिस्टर ली को बोल रहा था पर वह ताई की तरफ देख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह ताई को सुना रहा है। और तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल गए क्या? जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जंगकुक को ऐसे चिल्लाते हुए देख ताई की आंखें भर जाती है और वह तुरंत अपना सर झुका लेता है। कल ही तुम्हें 105 बुखार था ना? अगर मर मुरा गए तो मेरे गले का फंदा बन जाओगे तुम। चुपचाप यहाँ बैठो। जंगकुक गुस्से में अपने सामने वाली चेयर पर इशारा करता है और ताई डर के मारे तुरंत उस पर बैठ जाता है। जंगकुक एक झलक ताई की तरफ देखता है और दोबारा मिस्टर ली की तरफ मुड़ते हुए कहता है, मिस्टर ली, अब आप जा सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए कि जब तक ये ठीक ना हो तब तक कोई काम ना करे। ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा। जंगकुक दोबारा ताई की तरफ देखता है जिससे सर अभी भी झुका रखा था। मिस्टर ली, इसके लिए भी खाना लेकर आओ और फिर इसने दवाई भी खानी है। ओके सर, मैं लाता हूँ। ताई खाना खाते खाते जंगकुक की तरफ देखता है और मन ही मन में कहता है, सुबह तो मुझे लगा जो मैं इसके बारे में सोच रहा था वो कितना गलत सोच रहा था। इसने मेरा कितना ख्याल रखा, पर ये तो सब खुद के लिए कर रहा था। कितना मतलब ही है ये। क्रूर, कठोर कहीं का खड़ूस। मिस्टर ली को भी कितना सुनाया इसने मेरी वजह से। मुझे बोलना था ना, गलती तो मैं कर रहा हूँ, उनकी तो कोई गलती नहीं है। अपनों से बड़ों से कोई ऐसे बात करता है जैसे इन्होंने मिस्टर ली को डांटा। बेचारे अंकल। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो चुपचाप खाना खाओ। ये सुनते ही ताए तुरंत जंगकुक को घूरना बंद करता है और खाना खाने लगता है। इन 3 दिनों में जंगकुक ने ताए के साथ कुछ भी नहीं किया था और ये देखकर ताए बहुत ज़्यादा हैरान था। आजकल जंगकुक को क्या हो गया है? ये सब मेरी बीमारी की वजह से हुआ है क्या? कहीं से डर तो नहीं था कि कहीं मेरा फेवर इसे ना हो जाए? वैसे भी खाली पॉकेट में तो वो कुछ नहीं करता, ज़रूर इसमें कुछ उसका फ़ायदा होगा। अच्छा ही है, 3 दिन एटलीस्ट आराम से तो सोया मैं। इतने में जंगकुक ताई के रूम में एंटर होता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं। जंगकुक ताई के माथे पर हाथ लगाता है। लगता है अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। तो अब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा फॉलो कर ले। मुझे पता था ये इतनी देर कैसे शांत हो सकता है। इसको लगा मुझे फीवर है तभी। उससे अच्छा तो फीवर ही ठीक था। क्या हुआ? बोलो कुछ। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। हम कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर सकते हैं। ताए अपनी शर्ट के बटन रिमूव करने लगता है। रुको, आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ जो मैंने उस रात फील की थी। क्या? किस रात फील की थी और क्या फील किया था? जंगकुक कुछ सोचता है और फिर कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ नया ट्राई करना था, पर यह कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो किस है। क्या? किस? पर आपने तो कहा था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने खुद किस के लिए मना किया था, पर मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत डिस्गस्ट फील होता था। पर आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ। पर मेरे साथ क्यों? वो मुझे नहीं पता, पर जब तुम मुझे किस करने दोगे तो मैं तुम्हें 10 मिलियन एक्स्ट्रा पे करूँगा। क्या? 20 मिलियन? मेरी फर्स्ट किस है। 30? ताए शांत हो जाता है। ठीक है, 30, ओके ना? ताए अभी भी सोच रहा था। सोच क्या रहे हो? ठीक है, पर डे का जब भी मैं तुम्हें किस करूँगा 30 मिलियन। ताए अभी भी कुछ नहीं कहता।
जंगकुक कुछ सोचता है और फिर कहता है, साथ में तुम्हारे अंकल को भी ढूंढ कर लेके आऊंगा। अंकल का नाम सुनते ही ताए अपने चेहरे को जंगकुक की तरफ घुमाता है और कहता है, सच में? हाँ, पर तुम्हारे 6 मंथ खत्म होने के बाद। ताए कुछ सोचते हुए कहता है, ओके ठीक है। ये बेवकूफ सच में अपने उस अंकल से प्यार करता है जो इसे छोड़कर चला गया और ऑलमोस्ट इसको बेचने वाला था। अगर वहाँ मैं ना होता तो ये सच में मेरे अंकल को ढूंढ के लेके आओगे ना? हाँ हाँ, लेकर आ जाऊंगा। ओके, मैं तैयार हूँ। ओके सुनते ही जंगकुक ताए के गालों को कसकर पकड़ लेता है और सडन एक्शन की वजह से ताए डर के मारे अपनी आंखें और ज़्यादा बड़ी कर लेता है। जंगकुक ताए के लिप्स को देखते हुए अपने लिप्स ताए के लिप्स पर रख देता है और उसे स्लोली किस करने लगता है। जंगकुक को ताए के लिप्स किसी जूसी फ्रूट्स के तरह लग रहे थे। वह ताए के लिप्स को खाने लगता है और उसे टेस्ट करने लगता है। आज पहली बार उसने ऐसा फील किया था। उसके स्टमक पे बटरफ्लाइज उड़ रही थी। उसे ये किस फिजिकल डिज़ायर से कई गुना बेहतर लग रही थी। जंगकुक धीरे से ताए को खुद के करीब खींचता है और उससे कसकर गले लगाते हुए उसके बैक पर अपना हाथ फेरने लगता है। ताए को भी ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वह भी थोड़े ही सेकंड में रिस्पॉन्स करने लगता है। धीरे धीरे जंगकुक की किस अग्रेसिव होने लगती है। क्या हुआ, बड़ा उदास लग रहा है? कुछ नहीं यार। बता ना, तेरी शक्ल में साफ लिखा हुआ है कि तू टेंशन में है। बिजनेस का स्ट्रेस है क्या तुझे? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बता फिर क्या हुआ है? तुझे कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, वो पूरा होने वाला है। हाँ तो क्या, अब हमें उन्हें छोड़ना होगा। युंगी कुछ सोचता है और कहता है, हमें नहीं, तुझे। क्यों, तू नहीं छोड़ेगा क्या उसे? नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे ज़िंदगी भर के लिए उसे अपना गुलाम बनाना है। कैसे? उसने तो तेरे साथ 6 मंथ बिता लिए ना तेरे घर पर, तो तू उसको कैसे ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बनाएगा? सुन मेरा प्लान। तुझे तो पता है कि मैंने उसे जंजीरों से बांध रखा है और जितना मैंने उसे टॉर्चर किया है ना, तो मुझे पक्का भरोसा है जिस दिन उसकी जंजीर खुलेगी ना, वो बाहर को भागेगा। जंगकुक कंफ्यूजन से युंगी की तरफ देखता है। बस यही है मेरा प्लान। ये कैसा प्लान है? जैसे ही वो घर से बाहर भागेगा, मैं उसे 10 दिन के लिए भागने दूंगा और 11वें दिन उसे पकड़ लूँगा और उससे पकड़ते ही पैसे मांगूंगा। तुझे पता है इतने पैसे वो भी 11 दिन में कैसे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट वो 10 दिन पहले ही तोड़ चुका है और 11वें दिन उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो बन गया ना मेरा ज़िंदगी भर के लिए गुलाम। व्हाट अ प्लान ब्रो। पर वो जंजीर तोड़कर भागेगा कैसे? नहीं तो भागने वाला होता तो आज तक नहीं भागता क्या? युंगी जंगकुक को आंख मारता है। जंगकुक उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, भाई तू कमाल है। तू उसे बस एक थप्पड़ की ज़िंदगी भर के लिए सज़ा देना चाहता है। वाह, तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से उसे जाने दूंगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जिस दिन उसने मुझ पर हाथ उठाया था ना, उसी दिन से उसका बुरा समय स्टार्ट हो गया था। तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूं? कभी नहीं। जैसी तेरी मर्जी यार। ये क्या है? इतने गंदे एक्सप्रेशन देगा तू मुझे? तो क्या नाचूं? तूने क्या प्लान बनाया है? कुछ नहीं, मैं उसे जाने दूंगा। तुझे पता है ना, मैं हर चीज़ प्रोफेशनली करना चाहता हूँ। ओके, जैसी तेरी मर्जी भाई। युंगी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने सर पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाता है, ना जाने क्यों मुझे इतना दुख हो रहा है उसके जाने से। जंगकुक कुछ सोचता है और सोचते सोचते उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैसे ही उसे एहसास होता है, वह तुरंत अपने आंसू पोंछता है।
मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा ही अटैच हो गया हूँ। मुझे आज से ही उससे दूर रहना पड़ेगा। क्या मुझे भी योंगी की तरह प्लान बनाना चाहिए, जिससे ताई हमेशा के लिए मेरे पास रह जाए? नहीं, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा दिमाग क्या सोच रहा है? एक बात पर टिक जा जंगकुक, या तो उसे जाने दें या तो उसे प्लान बना कर रोक लें। नहीं, मैं उसे जाने दूंगा। जंगकुक, अगर वो चला गया तो? जंगकुक खुद में कंफ्यूज होकर वहीं बैठकर बड़बड़ाने लगता है। योंगी दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक फ़ोन करता है। हाँ जंगकुक, बोलो। नहीं, मैं जिमिन को कहीं नहीं जाने दूंगा। अब वो मेरा ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बन चुका है। तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो? वैसे भी वो तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कैंसिल कर चुका है, तो वो तो मान नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं क्यों मानूं? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी वैसे भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। योंगी गुस्से में फ़ोन रखता है और रूम के अंदर एंटर करता है। जिमिन ने योंगी की सारी बात सुन ली थी। योंगी गुस्से में अपना कोट उतार कर बेड पर फेंकता है। हाउ डेयर ही! वो खुद को समझता क्या है? मैं उसका नौकर हूँ? वो जो कहेगा वो मैं मान लूँगा। क्यों? योंगी गुस्से में वॉशरूम की तरफ जाता है। ये क्या बोल रहा था? मुझे नहीं जाने देगा? उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। तभी उसकी नज़र योंगी के कोट पर पड़ती है, जिसमें से चाबी बाहर दिख रही थी। वह फौरन चाबी लेता है और खोलकर वहां से भागता है। योंगी जिमिन को देख लेता है और ईविल स्माइल के साथ उसके पीछे भागने का नाटक करने लगता है। तभी जिमिन अचानक से एक कमरे में घुसता है। जैसे ही वह उस रूम में जाता है, वह शॉक हो जाता है और वहीं खड़े पूरे रूम को देखने लगता है और योंगी भी वहीं आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, छोड़ो मुझे। ये फोटोज। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तरफ देखता है। सॉरी दोस्तों, पीछे बैकग्राउंड में ढोल की आवाज आ रही होगी क्योंकि नीचे शादी हो रही है और हमें भी वहां जाना है, तो मैंने करने वाला था वीडियो बनाई है। इतने में थोड़ी सी भी गलती हुई तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। तो मिलते हैं बीमार है नेक्स्ट पार्ट में। बाय। इसके बारे में बाद में सोचते हैं।